धनु राशि वालों के जीवन में ये मई का माह आ रहा है बेहद भाग्यशाली। उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि लेकर आ रहा है, तरक्की के रास्ते लेकर आ रहा है, चुनौतियों को उनके जीवन से खत्म करने आ रहा है और उनके जीवन में जो तरक्की की क्रांति है, सफलता की कुंजी है, वो लेकर आ रहा है। इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि मई का माह है ये धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ होने जा रहा है। शुभ कैसे होने जा रहा है? क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो क्या है, बहुत ही अच्छा जो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण देने आ गई है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है 22 अप्रैल सन 2023 से राशि को परिवर्तन कर चुकी है। तो धनु राशि वालों के 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में ये प्लेसमेंट बना चुके हैं और वहां पर 3 बड़े ग्रह विराजमान हैं। 3 बड़े ग्रह कैसे विराजमान हैं कि वहां पर राहु देव हैं, सूर्य देव हैं और बुध देव हैं। तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी जाकर प्लेसमेंट बनाकर बैठे हुए हैं 22 अप्रैल सन 2023 से। और 17 जनवरी सन 2023 से जो शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके थे वो अब आपके जो 3rd हाउस है वहां पर प्लेसमेंट बनाकर बैठे हुए हैं। तो धनु राशि वालों के 3rd हाउस में जो है शनिदेव हैं और पंचम स्थान में 4 बड़े ग्रहों का मेला लगा हुआ है और आपके 6th हाउस में जो कि आपके मालव्य नामक राजयोग लगाकर शुक्रदेव विराजमान है और 7वें भाव में जो आप देखेंगे आपके जो मंगल देव हैं वो भी वहां पर प्लेसमेंट बनाकर बैठे हुए हैं और एकादश स्थान में आपके केतु देव विराजमान हैं और चंद्रमा जो हैं वो मूवमेंट करते रहेंगे। तो ये जो ग्रह गोचर स्थिति है मैंने आपको समझाई अपनी वाणी के माध्यम से। तो ये ग्रह गोचर स्थिति आपके एक राजयोग लगा रही है। तो राजयोग कैसे लगा रही है कि शनिदेव जो कि शश नामक राजयोग लगाकर कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में विराजमान है। 3rd हाउस में शनि का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों अनुजों का भाव है, आपकी छोटी यात्राओं का भाव है। ये भाव बहुत कुछ कहता है आपकी भुजाओं के बल के द्वारा। अगर हमारे जीवन में पराक्रम होता है तो पराक्रम होना मनुष्य जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर पराक्रम नहीं है तो देखिए आप क्या करेंगे, साहसी नहीं होंगे तो आप किसी को कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन में क्या होगा, तरक्की आ ही नहीं पाएगी क्योंकि आप पहले ही अपने पराक्रम को खो चुके हैं। हताशा आपके मन में बैठ गई है। पराक्रम भाव में जब कोई भी पापी अशुभ असुर ग्रह बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, यकायक शुभ फल देते हैं। वहीं जो कि शश नामक राजयोग लगाकर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तो आपको शुभ फल अब मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन पंचम भाव में आपके, अगर आप देखें लाल किताब में जो कि मानी जाती है वो देवगुरु बृहस्पति की मलकियत मानी जाती है 5वें घर को। तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो विराजमान हुए हैं 22 अप्रैल सन 2023 से 4 बड़े ग्रहों के साथ। तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों के जीवन में नौकरी में तरक्की आएगी। नौकरी में कैसे तरक्की आएगी? गुरु और सूर्य का जो एक राजयोग बन रहा है, बब्बर सेठ राजयोग बन रहा है, वो आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएगा। सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है तो आपके जीवन में एकदम से बूस्ट लेकर आ रही है और आपकी परेशानियों को खत्म करने आ रही है। तो ये जो मई का माह है आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। वहीं जो बुध देव हैं वो भी 25 अप्रैल सन 2023 से बकरी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। तो क्या होगा, आपको शुभ फल देंगे। जो कि बुध आपके वाणी के कारक है, आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपके जो बहन बेटी बुआ हैं रिश्तों में उसके कारक होते हैं। और आप अगर देखें तो धनु राशि वाले हैं तो आपके 7th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में विराजमान है। तो ये क्या करेंगे, एकदम से तरक्की को लेकर आएंगे। अचानक तरक्की, अचानक गेंस, अचानक पैसा आना, अचानक पैसे के मार्ग खुलना। आपको भी नहीं पता है कि आपका काम चुटकियों में कैसे सिलट गया और आप कहेंगे कि रातों रात कैसे हमारे पास पैसा आ गया। आप इतने दिनों से जो काम अटका पड़ा था, जमीनी विवाद था या आपका कोई पैसा फंसा पड़ा था या आपने इन्वेस्ट किया था
कहाँ से इन्वेस्टमेंट आपकी मिल नहीं पा रही थी, वो सारे योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव अचानक गेंस का होता है, अचानक लाभ का होता है। आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं तो उसमें भी सेंसेक्स हाई जाने के योग बन रहे हैं, और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की ऊंचाई के योग बन रहे हैं। तो ये मई का महीना आपके चौतरफा लाभ को लेकर आया है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कर्म करना मनुष्य का जीवन का प्रथम कर्तव्य है। अगर आप कर्म करते हैं तो आपको तरक्की अवश्य मिलेगी, और कर्म नहीं करते हैं तो तरक्की की आप अभिलाषा करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में कर्म ही प्रधान है, और कर्म से ही धर्म की यात्रा चलती है। जब आप कर्म नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, रुपया नहीं कमाएंगे, और अपने कर्मों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आपकी तरक्की जीवन में नहीं आएगी। और अगर आप तरक्की को चाहते हैं तो कर्मों की यात्रा को पूरा कीजिए, और ग्रह गोचर स्थिति का अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य कीजिए। आप देखिए कि राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, केतु की महादशा तो नहीं चल रही है, मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है। अगर ये चल रही हैं तो फिर आपके जीवन में देखिए कि तरक्की को ये क्या करती है, रोकती है। कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें बनाती हैं कि आपका कार्य चल रहा है, आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, फिर ये 2 दिन बाद क्या हुआ, जो हमारे कार्यों में प्रतिबंध हो गया, कार्य बन नहीं रहे हैं, नुकसान हो रहा है, कोई पैसा मांगने आया आपने दे दिया, वो वापस नहीं दे रहा है। तो ये सब इनकी महादशा होती है। अगर ये चलती है ग्रहों की महादशा तो क्या होता है कि तरक्की को रोकती है। तो फिर इसका उपाय इलाज कराना जरूरी होता है, और अगर उपाय इलाज आप कराते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका भोग लगा देते हैं, फिर ये क्या करती है, शांत हो जाती है। शांत हो जाती है, जब ग्रह शांत हो जाते हैं, देखिए ग्रहों को रुपया पैसे से कोई मतलब नहीं है, ना आपकी तरक्की से मतलब है, ना वो आपके दुश्मन है। केवल आपके कर्मों को देखते हैं, आपके धर्म को देखते हैं, आपके आचरण को देखते हैं, विचार को देखते हैं। अगर इनका भोग लगा देते हैं, भोग 10 रुपए का भी आप लगा देते हैं, तो ये प्रसन्न हो जाते हैं और आपको देते हैं महा आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर जन्म पत्रिका में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम आपको जो है आपको संपूर्ण कलियुगी उपाय के जरिए आपको जन्म पत्रिका देंगे। अगर आप छोटे छोटे उपाय हमारे करते हैं तो आपकी तरक्की के रास्ते निश्चित ही खुलते चले जाते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, राजयोग का लाभ मिल रहा है तो आप नहीं दिखाएंगे तो कोई चिंता वाली आपके बात नहीं है, फिर आप जैसा है वैसे चलने दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और दीन दुखी गरीबों की मदद करते रहिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।